हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम है कि मैं वीकडेज के अंदर व्लॉग बना रहा हूँ और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और दर्श स्कूल से आ चुका है और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो और आज की दर्श की एग्ज़ाम जो थी वो फिनिश हो गई है और कल अभी हिंदी का एग्ज़ाम है, राइट दर्श? ओके, कैसे रही आज की एग्ज़ाम? अच्छे रहे। तो आज अक्षय तृतीया है और आज ही लैपटॉप लेने का प्लान था, बट अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि आज लैपटॉप लूँ या थोड़े दिन रुक के बाद में लूँ। फाइनली हमने डिसाइड किया है कि अभी आज हम लैपटॉप ले लेंगे और अभी हम जा रहे हैं लैपटॉप लेने के लिए। हैप्पी? तो दोस्तों अभी हम आए हैं लैपटॉप लेने के लिए क्रोमा में। तो अभी मैंने ये रिवील नहीं किया है कि कौन सी ब्रांड ले रहे हैं, तो आपको अंदर जाके हम जब लेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेने के लिए क्रोमा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और अभी मैंने जो लैपटॉप लिया वो भी क्रोमा से लिया है। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारी जगहों पे पता किया लेकिन सबसे कम रेट क्रोमा का था। जैसे कि मैंने रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स और HP के 3 से 4 ऑथोराइज शोरूम सब जगह पे पता किया लेकिन सबसे कम रेट क्रोमा का था। और सेकंड कि इन लोगों का सर्विस बहुत ही अच्छा है। तो कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर का जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस नंबर के ऊपर से ही बिल वगैरह मिल जाता है और सर्विस पूरी मिल पाती है हमें। तो ये सब चीज़ें क्रोमा की बहुत ही अच्छी है। मैंने अपना पुराना डेल का जो लैपटॉप था वो एक्सचेंज में यहाँ पे दे दिया है। क्या नाम है सर आपका? विशाल बच्ची का। विशाल जी। और विशाल जी, हमने अभी तक एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया है कि हम कौन सी ब्रांड ले रहे हैं, तो अभी आपके मुंह से ही आप बता दीजिए कि कौन सी ब्रांड में ले रहा हूँ लैपटॉप में। HP की ब्रांड ले रहे हैं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच विशाल जी। थैंक यू। ये पुराने लैपटॉप की वैल्यूएशन के लिए उसकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नए लैपटॉप में से लेस हो जाएगी। और ये हमारा नया लैपटॉप है। ये हमारी बिलिंग की प्रोसेस चल रही है और उसमें हमारी सारी डिटेल डाल रहे हैं चेतन जी और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। क्या बोलते हो? कुछ नहीं, अभी अनबॉक्सिंग आपको करनी है, ठीक है? और दूसरा कि हमने HP क्यों लिया और एप्पल क्यों नहीं लिया वो आपको बाद में मैं बताऊंगा घर पे जाके। बट अभी बिलिंग का काम चल रहा है तो वो एक बार पूरा हो जाए, घर पहुंच जाए, उसके बाद करेंगे। दोस्तों फाइनली बिलिंग हो चुका है और अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो दर्श इसका अनबॉक्सिंग करेगा, राइट दर्श? चलो। नए लैपटॉप आने की खुशी दर्श को बहुत थी, बहुत ही एक्साइटमेंट था, इसीलिए उसको अनबॉक्सिंग करवाने के लिए ही मैं ले आया हूँ। तो दर्श अभी अपने हाथों से नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर रहा है। ओके, स्टार्ट करो। इसमें बैटरी नहीं होगी क्या? अच्छा अच्छा, हो गया ना? ओके। ये दर्श पेन चेक कर रहा है। दर्श दिखाओ तो पेन। अरे वाह, ये लैपटॉप में चली गया टच स्क्रीन में। और क्या क्या आता है इसके साथ? ये पेन है, ये क्या है? अच्छा, ये चार्जर है, बस इतना ना? ओके, कैसा लग रहा है दर्श अनबॉक्सिंग करके? अच्छा, ओके। लैपटॉप का इंस्टॉलेशन चल रहा है अभी लैपटॉप लेने के बाद हम लोग मेरा पुराना लैपटॉप जो है उसमें से डेटा शिफ्ट करना था, इसके लिए वेंडर के पास आए थे, लेकिन वेंडर अभी है ही नहीं यहाँ पे, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है।
तो हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए हैं, उसका वेट करते करते। ये देखो फ्रेश गन्ने का जूस निकाल रहे हैं हमारे लिए। पाइनएप्पल भी डालते हो क्या उसमें? कैसा है जूस? अच्छा है। गन्ने का जूस मस्त है नहीं? इसके अंदर पुदीना है, नींबू है और पाइनएप्पल है, सबका टेस्ट है। बहुत फ़ोन किया मेरे वेंडर को, पीसी वेंडर को। एक्चुअली ओल्ड लैपटॉप में से डेटा शिफ्ट करना है और लगभग 20-25 मिनट वहाँ पे वेट किया और उसको 3-4 बार फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया और बात भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए अभी हम घर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन आएगा या फिर से मैं ट्राई करूँगा और उसका कांटेक्ट होगा तो फिर शीतल को भेजूँगा ओल्ड लैपटॉप लेके, ताकि मेरा जो डेटा है वो इजीली शिफ्ट हो जाए। और वो हो जाने के बाद ओल्ड लैपटॉप दे देना है क्रोमा में। पीसी वेंडर से ओल्ड लैपटॉप ले लिया है और अभी यहाँ पे क्रोमा में आया हूँ, वो सबमिट करना था। तो लैपटॉप लेके क्रोमा से निकल गया था और बिल्कुल घर के पास केनाल है वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद याद आया कि जो एक्सचेंज में जो हमने लैपटॉप दिया है उसका स्लिप मेरे पास रह गया है। तो तुरंत ही मैंने चेतन भाई को फ़ोन किया था, लेकिन चेतन भाई मतलब वो क्रोमा के कॉन्टैक्ट पर्सन है जिसका नंबर है मेरे पास। तो उसको फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने सोचा कि यार उसका वेंडर आ जाएगा लैपटॉप लेने तो इसका काम अटक जाएगा। तो फिर से वो मैं वहाँ पे क्रोमा में गया और उसको स्लिप देने के लिए, पर उन्होंने बोला कि ये स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास हमने दूसरी कॉपी निकाल ली है स्लिप की। वापस एक बार क्रोमा गया था मैं, तो क्रोमा से जैसे ही वापस फिर घर पे आ गया मैं और लैपटॉप, नया जो लैपटॉप है वो चार्ज करने के लिए रख दिया है। अभी दर्श की एग्ज़ाम चल रही है हिंदी की, तो अभी टाइम हो गया है दर्श को स्कूल से लेने का। तो उसको स्कूल से लेके फिर घर आते हैं और फिर लैपटॉप नया वाला जो है वो चेक। दर्श एक्चुअली लैपटॉप की इंक्वायरी कर रहा था, तो दर्श को लेके हम स्कूल से आ गए हैं वापस घर पे। और दर्श को ये नहीं पता था कि मैं लैपटॉप लेके घर पे आ चुका हूँ और चार्जिंग में लगा दिया है। तो दर्श सरप्राइज हो गया थोड़ा। क्या अभी चालू नहीं किया है, एक्चुअली चार्जिंग हो रहा है। तो सोचा कि घर पे आने के बाद पहले एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं। और ये है उसकी पेन, ये पेन भी चार्ज करने के लिए रख दी है अभी। तो ये पेन भी चार्ज हो जाएगी, उसके बाद चालू करके, ये दर्श ने चालू कर दिया। दर्श चालू कर दिया, ओके गुड, चलो कोई बात नहीं। दर्श लैपटॉप लेके बैठ गया है और पेन लेके शुरू हो गया है भाई साहब। ये नया लैपटॉप लेके दर्श ने चालू करके कुछ रिसर्च चालू कर दी है और ये दर्श पेन से कुछ लिख रहा है। दर्श लिखा जा रहा है? अरे वाह, गुड, आपका काम हो गया ना? ओके, पेन से दर्श एक्सपेरिमेंट कर रहा है सब चीज़ों का। क्या बोलते हो दर्श? क्या कर रहे हो भाई आप? लिख रहे हो? गुड, अच्छा है, स्मूथ चल रहा है। ओके, तो दोस्तों अभी आपको बताता हूँ कि हमने HP का लैपटॉप क्यों लिया और एप्पल का क्यों नहीं लिया। तो जब हम एप्पल देखने गए थे तब तो कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, बट उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया, उसके नीचे वाला मॉडल हमने सिलेक्ट किया और उसके साथ सोचा कि हम एक SSD ले लेंगे 1 TB की, तो हमारा काम मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो फिर बजट में भी हो रहा था, तो मैंने भी मन बना लिया था कि मैं एप्पल का ले लूँगा। लेकिन उसके बाद मैंने मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या मेरे काम की चीज़ें इसमें चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं शेर खान का ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो मैंने शेर खान में पूछा तो उन लोगों ने बोला कि भाई सर एप्पल में शेर खान नहीं चलेगा। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही गजब बात है, मतलब मेरे काम की चीज़ नहीं चलेगी तो एप्पल भी कोई काम का नहीं है मेरे लिए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है। तो किसी ने मुझे बताया कि आप पैरेलल विंडो ले सकते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर ही है, वो इंस्टॉल करके एक साइड एप्पल चलेगा, एप्पल की सिस्टम चलेगी, एक साइड आप विंडोज़ चलेगा। तो उसमें एक्चुअली सिस्टम में पार्टीशन हो जाता है। तो वो भी पैरेलल का भी रिसर्च किया, वो भी पेड वर्जन था पूरा, तो वो एक तो लेना पड़ता। और उसके बाद फिर से मैंने शेर खान में पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये जो पैरेलल है वो आप इंस्टॉल तो कर सकते हो, उसमें हमारा इंस्टॉल भी हो जाएगा, बट आपका जो एप्पल का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा बिकॉज विंडोज़ का खुद का जो स्पेस है
वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है। तो उसकी वजह से ये एप्पल का आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा लैपटॉप। तो मैंने बोला अगर ये स्लो हो जाएगा तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। तो फिर और भी 2 सॉफ्टवेयर थे जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही थे। तो उन दोनों की कंपनियों में भी मैंने पूछा कि भाई क्या ये एप्पल में सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों ने भी बोला कि भाई एप्पल में ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर से मतलब मेरे काम का कुछ भी ऐसा था नहीं कि जो एप्पल में चल रहा था। तो उन लोगों को भी मैंने पूछा कि भाई विंडोज़ पैरेलल जो है वो चला के करेंगे तो कैसा रहेगा। तो एक जगह से तो ऑलरेडी मुझे फीडबैक आया था कि आपका जो एप्पल का सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, और दूसरी जगह से ऐसा बोला कि भाई सर आपकी एप्पल की जो वारंटी है वो भी चली जाएगी। तो मैंने बोला ऐसा तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने एप्पल के स्टोर में कांटेक्ट किया और वहाँ पे जानने की कोशिश की कि विंडोज़ पैरेलल डालते हैं तो क्या होगा, और वहाँ पे ये भी पता किया कि मेरे जो काम के सॉफ्टवेयर्स थे वो एप्पल में डाउनलोड होंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो एप्पल के स्टोर वालों ने भी बोला कि ये काम नहीं करेंगे सर, और उनकी टेक्निकल टीम में से भी जो सीनियर थे उनसे भी मैंने बात कर ली। तो उन लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि सर आप विंडोज़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वारंटी चली जाएगी, बट सिस्टम स्लो हो सकता है, इसके 2 पार्टीशन हो जाएंगे, और हो सकता है कि कोई भी चीज़ क्रैश कर जाए। मतलब हम जो चलाना चाहते हैं मेरे सॉफ्टवेयर वगैरह वो सब क्रैश कर जाए बार बार, और बार बार मुझे एप्पल में जाके फॉर्मेट करवाना पड़ेगा सिस्टम को। तो ये सब चीज़ें हो सकती थी। तो उन लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि सर देखो वारंटी तो नहीं जाएगी और स्मूथ चलेगा भी, लेकिन हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि ये मतलब चलेगा ही चलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे। मतलब आप ज़्यादा फिर मैं भी बैकफुट पर आ गया, क्योंकि मैंने भी मन तो बना लिया था। तो पूरी मैं कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से मेरे सॉफ्टवेयर इसमें चल जाए, बट वो हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो अभी एप्पल का लैपटॉप अगर मेरे काम की चीज़ नहीं चलेगी तो कुछ काम का नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, का हमने जो मॉडल पसंद किया था वही ले लेते हैं। तो फिर उसमें भाव का नेगोशिएशन चल रहा था थोड़े दिन से 2-3 जगहों पर। तो वो करने के बाद जैसे ही हमें हमारी प्राइस बेस्ट मिली, तो अक्षय तृतीया के दिन हमने ये बिलिंग करवा लिया और परचेज़ कर लिया, और ओल्ड लैपटॉप का डेटा जैसे ही शिफ्ट कर लिया मैंने, और तो वो एक्सचेंज में हमने दे दिया था। तो वो सबमिट करवा के हम नया वाला लैपटॉप आज घर पे लेके आ गए हैं। तो इसलिए मैंने HP का सिलेक्ट किया है, जिसमें मेरी काम की सब चीज़ें चलेगी अभी। तो अभी धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें इंस्टॉल करेंगे और इसको चलाएंगे। और दर्श बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछ रहा है कि ये चलेगा, ये क्या हो रहा है। और भाई मुझे भी अभी तक नहीं पता है, क्योंकि मैंने भी खोला नहीं है। और दर्श तो जैसे पेन लेके शुरू हो गया है, देखो, है ना दर्श? कैसा है, मतलब पेन का एक्सपीरियंस स्मूथ है, क्या है? हाँ स्मूथ। स्मूथ है, ओके। दोपहर को ही लैपटॉप घर पे आ गया था, नया वाला लैपटॉप, और दर्श बहुत ही एक्साइटेड था उसको यूज़ करने के लिए, और उसने यूज़ भी किया। और उसको एक्चुअली वो टच वाला जो होता है, टच स्क्रीन है, फिर पेन से उसको चलाना है, वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो उसको बहुत ही एक्साइटमेंट है। लेकिन अभी मैंने उसको बोला कि भाई आपकी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ख़त्म कर लो, उसके बाद आप यूज़ कर लेना। कल से अभी स्टॉक मार्केट चालू होगा तो लगभग मेरा कोई काम अटकेगा नहीं, मेरा स्मूथली काम सब चल जाएगा। इतना मैंने डाउनलोड वगैरह सब कर लिया दोपहर तक, और दोपहर के बाद मेरी US की जॉब थी वो स्टार्ट हो गई थी, और अभी रात को 1:30 बज रहे हैं और अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, बाय बाय।